हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप लोग? नया साल कैसा जा रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आज एक और नया ब्लॉग बनाएंगे क्योंकि अगेन कुछ स्पेशल करने जा रहे हैं। आज हम लोग जा रहे हैं गुड़गांव शीतला माता मंदिर। सुना है कि वो मंदिर बहुत मान्यता है उस मंदिर की, बहुत लोग दूर दूर से आते हैं। अभी तक तो नहीं जा पाए, टाइम ही नहीं मिलता है, बट यस अब जाएंगे। आज इन्होंने छुट्टी ली थी तो आज जो है, आज का प्लान यही है कि हालांकि ठंडा बहुत ज़्यादा है बट ये है कि माना हुआ है तो जाएंगे ज़रूर। कि नहीं जाना है, बहुत पहले से सोच रखा था कि जाना है तो अब जाएंगे। वो मंदिर का कोई वो नहीं है, मतलब शाम तक खुला रहता है वो, तो 2-3 घंटा तो लगेगा जाने में गुड़गांव, बट जाएंगे। और आज जो भी करते हैं, जैसे भी जाते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं, जो भी करते हैं वो सब कुछ व्लॉग में शूट करेंगे। और नोएडा टू गुड़गांव सब दिखाएंगे कैसे क्या होता है, क्या करते हैं हम लोग। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी गई है और अब जैसे जैसे आगे हम लोग निकलेंगे, आगे दिन बढ़ेगा, उस हिसाब से शूट करके आप लोग को दिखाते रहेंगे। तो स्टे ट्यून। बैग टांगो। दिवित लुक, हाय, हेलो कर दो, हेलो हेलो कर दो, हेलो। हाँ, यहाँ पे हम लोग मेट्रो स्टेशन पहुँच गए थे और हम लोग जा रहे थे। काफ़ी भीड़ थी मेट्रो स्टेशन पे, बहुत भीड़ थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे हम ना ये टिकट ले रहे थे। अब दिवित को ये था कि नहीं चलो 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 जल्दी चलो, ट्रेन में मेट्रो में चलो 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 कर रहा था, तो उसको हम लोग टहला रहे थे। हम मतलब ये तो टिकट ले रहे थे और हम इसको टहला रहे थे कि थोड़ा सा इसका माइंड डाइवर्ट करें, नहीं तो अभी ज़िद करेगा कि मेट्रो में चलो, मेट्रो में चलो। मतलब पूरे रास्ते दिवित का ये रहा कि मेट्रो में बैठ गए, अब तो उतरना ही नहीं है, अब तो चलते रहो घर नहीं जाना है, बस मेट्रो में ही बैठना है। ये देखिए, मतलब ठंड तो जो है ऐसे तो लगती है, पर जब देखो बाहर आके तो लगता है कोई ठंड नहीं, सभी तो बाहर निकले हुए हैं, हम ही को ठंड ज़्यादा लग रही थी। अब जो बेचारे स्कूल वाले, वो ऑफिसेज वाले हैं, वो तो है ही हैं। यहाँ दिवित को देखो मेट्रो में बैठने के बाद सिट हेयर करके एक अंकल के पास बैठ गया था और वो अंकल के साथ भी शैतानी कर रहा था काफ़ी। वो बेचारे उठ के चले गए। फिर दिवित क्या कर रहे थे ना, मेट्रो रुकती थी तो नीचे आ जाता था और जब चलती थी तो फिर पीछे देखने लगता था। रुकेगी तो फिर नीचे झुक जाएगा और जब चलेगी तो ऊपर पीछे खिड़की में देखने लगेगा। यहाँ हम देख रहे थे चेहरा अपना। हम लोग फिर उतर गए थे। नेक्स्ट हम लोग का चेंज करना था हम लोग को मेट्रो। हम लोग यहाँ उतरे, भूख लग गई थी हम लोग को, तो दिवित को फ्रूटी दिलवाई, दिवित ने कैंडी खाई और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे पैटीज़ खाई थी। हाँ, अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट मेट्रो पकड़ने के लिए, क्योंकि इसमें 2 बार हम लोग को चेंज करना पड़ रहा था वहाँ से गुड़गांव जाने के लिए। तो दिवित को भी भूख लग गई थी, थोड़ा बहुत सामान भाई साहब के लिए भी ख़रीदा गया खाने वाने का, कि इनको भूख लगेगी तो कम से कम कुछ खाने वाने का रास्ते में हो। फिर हम लोग फिर मेट्रो में बैठ गए थे और हम लोग अब जा रहे हैं। काफ़ी भीड़ थी, बाप रे बहुत भीड़ थी इतनी भीड़ थी तो क्या बताएं। मतलब अभी तो कम लग रही है, बीच में तो पूरा एकदम भरा हुआ था। दिवित को पता होता है कि हाँ मम्मा ये जो है वीडियो बना रही है या फ़ोटो खींच रही है, तो दिवित देखने लगता है। यहाँ पे हम लोग वापस हाँ उतर आए थे हम लोग। हाँ, ये गुड़गांव का ही है, ये लोग गुड़गांव पहुँच गए थे। अब गुड़गांव से हम लोग को फिर ऑटो करनी थी मंदिर तक के लिए। ये गुड़गांव का है, मतलब ये शायद आउटस्कर्ट है गुड़गांव का। ये जो है ना थोड़ा सा आउटर एरिया में पड़ता है मंदिर। दिवित यहाँ चॉकलेट खा रहे हैं, इनको भूख लग गई थी। मम्मा चॉकलेट कर रहे थे। इनका सामान सब साथ में ही रखते हैं कि इनको कभी भी भूख लगे ना तो कुछ भी, तो इनके पसंद का सामान रहे इस रास्ते के लिए। हम लोग यहाँ मंदिर पहुँच गए थे, मंदिर देखी। अच्छा, मतलब अभी आज उस दिन तो मतलब थोड़ा कम ही भीड़ थी, फिर भी बहुत ज़्यादा थी। मतलब ऐसा नहीं है कि
खाली खाली था। हम लोग को दर्शन करने में भी काफ़ी टाइम लगा था। यहाँ पे प्रसाद मिल रहा था तो ये इन्होंने कहा चलो यहीं से प्रसाद ले लेते हैं। काफ़ी दुकानें थी वहाँ पे, ये ले लिया हम लोगों ने प्रसाद माता रानी का। मंदिर आओ ना तो अलग सी एक फीलिंग आ जाती है, एकदम लगता है कि कितना मतलब मन को सुकून लगता है कि भगवान आज कुछ अच्छा किया, हमने भगवान के पास आए, भगवान के लिए समय निकाला। अपनी डेली लाइफ में तो भगवान के बारे में शायद सोचे भी ना, हम लोग काम करते रहें। ये हम और दिवित जा रहे हैं। लोग दर्शन करके वापस आ रहे थे, हम लोग जा रहे थे। और दिवित को यहाँ पे शूशू लग गई थी तो फिर ये हुआ कि दिवित को शूशू करा दिया जाए पहले। और क्या किया ना दिवित ने, वहाँ पे एक बच्चे ने बलून ले रखा था, जो शूशू करके आया तो वो ज़िद कर रहा था बलून के लिए कि वो बच्चे का बलून दे दो। वो बच्चा भी गुस्सा आ रहा था, पर ये भाई साहब कहाँ मानने वाले, उसने ले ही लिया एट लास्ट। ये देखिए लाइन लगी हुई है मंदिर में, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। मतलब बच्चे के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ये थोड़ा सा मतलब मैनेज लाइन नहीं थी थोड़ा सा। बस ये है कि भगवान के उसमें दर्शन कर लिया हम लोगों ने। बच्चे दिवित परेशान हो रहा था, थक जा रहा था, इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, फिर उसको बैठा दिया था। अब ये बाहर का मतलब दर्शन हम लोगों ने कर लिया। तो ये भैरव बाबा का सब लगा हुआ था, तो ये पंडित जी हैं, इन्होंने भी दिवित को आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग दिया। यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक किया था, इनके फ़ोन से किया था। यहाँ तो हम अपने वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि इनके फ़ोन से ही किया था हमने, जो कि बहुत अच्छा बना था। फ़ोटो बहुत अच्छी आई थी। बट अनफॉर्चुनेटली आगे पता चलेगा आपको क्या हुआ। ये राजीव चौक है, राजीव चौक पे हम लोग मेट्रो का वेट कर, हम लोग सदर मार्केट जा रहे थे दिवित के टॉयज़ लेने के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे गुड़गांव से राजीव चौक तक आए थे, फिर उसके बाद दूसरी मेट्रो हम लोग को लेनी थी। बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब अभी मेट्रो में तो लगेगा कि मतलब बिल्कुल भी मतलब स्पेस ही नहीं है। फाइनली हम लोग वापस आ गए। ये नेक्स्ट डे का है, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और पता नहीं हमें क्यों हंसी आ रही इतना बड़ा नुकसान करके। खैर मेरे ख्याल से व्लॉग हमने राजीव चौक तक हमने शूट किया था। उसके बाद नहीं हो पाया था। उसके बाद क्यों नहीं हो पाया था, क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्लंडर, मतलब एक बहुत बड़ा क्या कह लो कि ट्रेजेडी हो गई थी। ट्रेजेडी इन द सेंस कि हम हस्बैंड का, मेरे, इनका मोबाइल जो है समवन हैज़ स्टोलन फ्रॉम द मेट्रो। हम लोग ने डिसाइड किया था कि हम लोग सदर मार्केट जाएंगे और सदर मार्केट से जाके दिवित के टॉयज़ वगैरह लेके आएंगे। तो हम लोगों ने राजीव चौक की मेट्रो करी और हम लोग आर के आश्रम के पास उतर गए। अब क्योंकि संडे का दिन था और राजीव चौक मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है संडे के दिन, तो बहुत ज़्यादा रश था। तो हम लोग ने मेट्रो में तो गए, वो मेट्रो में बहुत लोग भरे हुए थे। तो उसी में ही दिवित की ज़िद थी कि दिवित को जो है वो कह रहा था कि मेट्रो में ही रहना, मुझको मेट्रो से मत चलो बाहर, अब घूमते रहना। तो वो उतरना नहीं चाह रहा था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ज़िद मतलब वो ज़िद कर रहा था, नीचे बैठ जा रहा था मेट्रो में। तो ये उठाने के चक्कर में पहले ये आगे पॉकेट में मोबाइल रखे थे, तो जब ये उठाने लगे दिवित को, तो क्योंकि वो गड़ रहा था, तो इन्होंने पीछे वाली पॉकेट में रख दिया और पीछे से किसी ने चुरा लिया। हम लोग को तो पता भी नहीं चला। वो तो जब हम लोग मेट्रो स्टेशन से बाहर आए आर के आश्रम से, जब आने लगे तो हमसे इन्होंने बोला कि मानसी मेरा मोबाइल कहाँ है। तो हमने कहा हाँ आपके पास होगा भाई, मेरा मोबाइल मेरे पास है। फिर वो मोबाइल नहीं था, तो मतलब हम लोग समझ गए कि वो चोरी हो गया है। फिर तो क्या ही था, मूड ख़राब हो गया, एकदम ही मूड ख़राब हो गया था। मतलब मेरा मन भी नहीं था। हमने कहा चलो घर चलते हैं, अब जो हुआ सो हुआ, अब नहीं जाना है सदर वदर। पर ये कहे कि आए हैं बच्चे का, तो उसको बोला है टॉयज़ लेंगे, तो चलो चलते हैं, थोड़ा बहुत ही लेके चले आएंगे। फिर हम लोग गए ऑटो से, जैसे मतलब कोई वही नहीं था वहाँ, तो मेट्रो जाती नहीं है, तो हम लोग ने ऑटो करके सदर मार्केट से थोड़ा बहुत सामान, क्योंकि कल टॉयज़ मार्केट भी नहीं लगी थी। ठीक, कल टॉयज़ मार्केट भी नहीं लगी थी और हम लोग को ये चीज़ पता नहीं थी कि सदर संडे के दिन बंद रहता है टॉयज़ मार्केट। तो बहरहाल यही हुआ कि मोबाइल चोरी हो गया। वापस आते हुए इतने अच्छे दर्शन हुए, इतना अच्छे से मन को खुशी मिली, वापस आ रहे थे खुशी आ रहे थे कि चलो दर्शन कर लिए। पर उसके बाद ये हो गया।
जो कि मतलब क्यों करते हो भाई ऐसा लोग? हमें समझ नहीं आता है, दूसरे की मेहनत की कमाई की चीज़ें तुम लोग क्यों लेते हो? अपना कमाओ, अपना करो। वो चीज़ कितने दिन, उस मान लो वो बेच के भी वो पैसा कितने दिन चलेगा? और हम लोग का, मेरे मन से जो चीज़ें निकल रही हैं उसके लिए वो तो परमानेंट लग जाएगी ना। तुम कोई भी चोरी करता है या किसी के साथ धोखा करता है, या ये पता नहीं क्यों लोग करते हैं। हमें तो ये चीज़ समझ नहीं आती है कि इंसान हो, इंसान की तरह रहो। पता नहीं कैसे लोग हैं, कैसे इनके माँ बाप हैं जिन्होंने शिक्षा उनको ऐसी दी है कि दूसरे का खुद नहीं कर पा रहे हो तो दूसरे की चीज़ छीन लो, दूसरे की चीज़ चोरी कर लो। कैसे कैसे भैया, कैसे सोच लेते हो? एनीवेज, ये हुआ था। उसके बाद तो समझिए कि कल आए हैं शाम को तो बड़ा मूड ख़राब हो गया। अब इनका तो मोबाइल खोने का मतलब है, इनका सब कुछ मोबाइल से ही चलता है, इनका पूरा ऑफिस मोबाइल से चलता है। तो एकदम बहुत बड़ा मतलब इनको तो एकदम शौक हो गया, अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे। फिर तुरंत ही हम लोगों ने ऑनलाइन, मतलब ये तो बोलते घर पे चल के करा जाएगा, तो हमने तुरंत ही मम्मी लोगों को बोला, मम्मी ने कहा FIR कराओ। तो ऑनलाइन ही FIR हमने कैब में बैठे बैठे ही FIR कर दी। रात में आए हैं तो मोबाइल ऑर्डर किया, फिर अगले दिन गए हैं, सुबह गए हैं। ये तो सिम इन्होंने जो है उसी नंबर पे दूसरा निकलवाया। अब तब से इनका ऑफिस का काम रुका हुआ था, ये भी परेशान एकदम। मतलब ऑफिस का तो ये है कि एक सेकंड भी भाई, सबको मेरे नंबर से इन्फॉर्म किया गया कि भैया, तो भी सब चीज़ें मैनेज करना इतना बड़ा, मतलब मोबाइल खोना तो दूसरी चीज़ है, मोबाइल खोने की वजह से कितना मतलब हौच पौच हो गया, वो चीज़ बड़ी वो है। तो ये चीज़ था। गए थे खुशी से, मतलब खुश होने, और आए तो चलो हो सकता है इसमें भगवान की कोई मर्ज़ी थी। लोग क्या ही कह रहे हैं सब लोग कि हो सकता है कुछ बड़ा नुकसान होना, जो कि भगवान ने मोबाइल का खोने से, मतलब छोटे नुकसान में ही जो है हम लोग को बचा लिया। मंदिर होके आए थे, तो ये भी है, भगवान ने जो भी किया सोच समझ के, जो भी चीज़ें हो रही हैं, हो सकता है वो कुछ अच्छा ही था उसमें, इसलिए हुआ। तो ये रहा कल का। अब तो ऑलरेडी हम लोग बहुत कम निकलते हैं, निकलो ऐसे हादसे हो जाए तो और लगता है कि यार घर में रहो, ठीक है, सिक्योर हो। बहुत मन ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा। आज भी अच्छा नहीं लग रहा था, सुबह से कुछ खाना वाना नहीं बनाया, ये बाहर से ले आए थे। तबीयत मेरी भी एकदम BP डाउन था, अच्छा नहीं लग रहा था। एकदम से कुछ चीज़ ऐसी हो जाए, वो भी मंदिर से लौटने के बाद ना, तो हम क्योंकि बहुत ज़्यादा शायद सोचते ज़्यादा हैं, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ थी कि मोबाइल ऐसे गायब हो जाना। खुशी खुशी हम घर आ जाते, फिर कुछ हो जाता तो बात अलग थी कि मोबाइल खो जाता या टूट जाता। उसके 2 दिन पहले ही अभी मोबाइल वो मतलब कुछ काम कर रहे थे, इनके हाथ से छूट के गिर गया था, और इन्होंने उसको बनवाया है, ठीक है, उसमें 500 रुपया लगा। तो ये बड़े खुश थे कि चलो ठीक है यार, 500 रुपीज़ में काम हो गया, मोबाइल दूसरा नहीं ख़रीदना पड़ेगा। और 2 दिन बाद वो चोरी हो गया। तो मतलब उसका कुछ ग्रह नक्षत्र उस मोबाइल के ठीक नहीं चल रहे थे, वो एट लास्ट हमारे हाथ से जाना ही था, हमारे यहाँ से। ठीक है, जिसको मिला है हम तो कहेंगे खुश रहे, उसी मोबाइल से सारी जो दुनिया की सारी खुशियाँ ले ले किसी के और के मोबाइल से, ठीक है, इट्स ओके। चोरी का मतलब, इंसान चोरी करके एक पेंसिल भी लेता है ना, तो मेरी निगाह में तो वो आदमी, मतलब क्या ही बोले, बात पैसे की नहीं होती, बात आपकी नीयत की होती है। मोबाइल तो हज़ारों ख़रीदे जा सकते हैं, मोबाइल तो हज़ारों ख़रीदे जा सकते हैं। जो आदमी इतना बड़ा घर बना लेगा, जो आदमी सब कुछ खरीद कर लेगा, तो वो मोबाइल उसके लिए क्या वो है। बट ये चीज़ एक ये चीज़ भी होती है कि आप एक छोटी भी चीज़ खरीदते हो ना, वो ख़रीदने में भी आपका मेहनत का पैसा जब लगता है तो आपको उसमें दर्द होता है, वो छोटी सी चीज़ भी जाती है तो वही चीज़ थी, इसलिए दर्द थोड़ा ज़्यादा हुआ। मोबाइल तो ख़रीद ही लिया, दूसरा तुरंत ही आ गया, पर यह है कि जाने का तो लगता है ना, कोई फ्री में तो कोई चीज़ आती नहीं है। पूरे दिन पूरी रात लगते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो इतना कमाते हैं ना, तो इतना चीज़ें कर पाते हैं। तो कोई चीज़ ऐसे ही मेहनत ख़राब किसी की लेके तुम जो है कोई और चला जाए, तो वो थोड़ा बुरा लगता है। और ठीक है, भगवान की कुछ मर्ज़ी थी, हम लोग तो यही सोचते हैं कि भगवान की कुछ अच्छी कोई मर्ज़ी थी, कोई चीज़ बड़ा लॉस होना था, इसलिए छोटे लॉस में ही भगवान ने, हम मंदिर होके आए थे, छोटे लॉस में उन्होंने हमको मतलब निपटा दिया। मतलब वरना तो क्या हो सकता तो हम तो सोच भी नहीं सकते, वो तो भगवान को पता है।
चलो ठीक है, जो भी हुआ। तो ये रहा कल का। बट मंदिर गए तो बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत सेटिस्फैक्शन हुआ। यहाँ वो मंदिर बहुत ज़्यादा मान्यता है उस मंदिर की, दूर दूर से लोग आते हैं, सिद्ध पीठ है वो कहा जाता है। वहाँ पे मुंडन वगैरह सब कुछ होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे जितने लोग हैं ना, वहाँ जाते ज़रूर हैं एक बार, शीतला माता। मेरा भी बहुत पहले से मन था, टाइम रहता नहीं है जाने का, तो जा नहीं पाते थे, बट अब होके आए। चलो, माता रानी सबको खुश रखें, सबको स्वस्थ रखें, सबका दिमाग, सबका दिल अच्छा रखें, बस। बाकी तो जो है ठीक है। चलिए, कोई नहीं, आप लोग अपना खूब ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, लाइफ है, चीज़ें आती हैं, जाती हैं, खोती हैं, चोरी होती हैं, सब कुछ होता है। यही जीना है, इसी को जीवन कहते हैं। इसी तरीके से जिया जाता है। इसी तरह से कुछ तो लाइफ में अलग हुआ चोरी करके, चोर तो चोरी करके चला गया, हाँ, हम लोग डिस्टर्ब भी हो गए, फिर उसके बाद सही भी हो जाएंगे। जीवन ऐसे ही चलता है। और ये है दिवित। आज दिवित की ऑनलाइन क्लास थी और हम इतने डिस्टर्ब, मतलब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, थोड़ा सा ढीली सी तबीयत थी, तो ऑनलाइन क्लास भी नहीं करा पाए दिवित को। दिवित इधर आओ, गिर जाओगे। इधर आओ, इधर आओ, पिलो पे आओ, पिलो पे। सिट हियर, सिट हियर, सिट हियर। हाँ, तो चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट व्लॉग में, और टिल देन बाय बाय, टेक केयर।